हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते ठीक होंगे, है ना। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस, और ये करते रहें। तो कल मैं नागरिकता पढ़ा दी थी, सिटीजनशिप, और उसके जो आप ना पीछे मैं मौलिक कर्तव्य मौलिक अनुसूचियाँ पढ़ा चुकी हूँ। और उसके बाद नागरिकता, उसके ऑब्जेक्टिव भी करवा दी हूँ, और नागरिकता पढ़ा दी हूँ, नागरिकता के भी ऑब्जेक्टिव करवा दी हूँ। तो आप उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कर लेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन छूटेगा। और आज मैं मौलिक कर्तव्य कर रही हूँ। इसके पहले का चैप्टर डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट्स है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा लेंदी है तो काफ़ी टाइम लगेगा, एक क्लास में तो नहीं होगा। तो मैं सोच रही हूँ अभी छोटी छोटी क्लास को निकाल दूँ मैं, उसके बाद जो बड़ी क्लास है ना उसको दो दो दिन में करके, दो दो क्लासेस करके मैं ख़त्म कर दूँ, है ना। तो क्या है ना, देखिए सकारात्मक सोचिए और सकारात्मक रहे, है ना। वही ऊर्जा का स्रोत है। सकारात्मकता से ज़्यादा आपको एनर्जी कोई भी नहीं दे सकता, है ना। तो सोच सकारात्मक रखिए। और मैं हर क्लास में, देखिए पॉलिटी का कोई मैप नहीं होता, बट मैं इसे देने का मेरा उद्देश्य एक ही होता है कि बोलते कहते हैं ना कि जो एक इमेज होता है ना, एक फ़ोटो, वो लाखों वर्ड के बराबर होता है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई डिस्क्राइब करेगी, इसका चेहरा ऐसा है, आँख ऐसा है, तो आपको अगर उसका चेहरा का एक इमेज बता दे तो आप खुद ही ना डिस्क्राइब कर लेंगे कि वो कैसा दिखता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा इंटरेस्ट बनाने के लिए थोड़े से जो फिगर मुझे मिलता है वो मैं इसमें डाल देती हूँ, ताकि आप लोग का इंटरेस्ट बना रहे, है ना। तो चलिए, साहस का अर्थ है अपने कार्यों को अपने भय से प्रभावित ना होने देना, है ना। साहस क्या होता है कि जो अपने कार्य है, अपने कार्यों को अपने भय, जो काम हम करते हैं वो उसमें हमारा उसमें हावी ना हो, है ना। अगर हमारे पास भय है तो हम किसी कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो यही है साहस। और साहस करते रहें, ठीक है, और विश्वास भी करते रहें। जब विश्वास करेंगे तो साहस खुद ब खुद आ जाएगा। चलिए मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। आज मैं पढ़ाऊंगी मौलिक कर्तव्य, है ना। तो ये इसे बोलते हैं, इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। तो जब हमें कोई अधिकार मिलता है ना, आजकल लोग अधिकार जानते हैं कि ये हमारा अधिकार है, और उसके साथ हमारा क्या कर्तव्य है ना, वो भूल जाते हैं ना। तो हर आदमी को चाहे देश हो, देश के नागरिक हो, कोई भी हो, उसके साथ अगर वो अधिकार के हकदार हैं तो उसके साथ उसको कर्तव्य निभाना, क्योंकि बिना कर्तव्य का अधिकार तो फिर तानाशाही की ओर ले जाएगा ना। तो कर्तव्य होगा और अधिकार होगा, तो एक आदर्श व्यक्ति बनाने के लिए, आदर्श सिचुएशन क्रिएट करने के लिए राइट्स और ड्यूटीज दोनों होना अति आवश्यक है ना। चलिए अब क्लास में स्टार्ट करती हूँ कि मौलिक कर्तव्य क्या है। मैं पहले बता दूं कि ये संविधान के भाग, यह लिखना भूल गई मैं, 4th A में है, ठीक है। तो ये नोट कर लेंगे, या फिर पढ़ रहे होंगे तो आप देख लेना। तो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जो भाग 4 में आपका डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कुछ राज्य के निर्देश दिया गया है संविधान के द्वारा, और वो, और एक 3 में है, 2 में पढ़ा दी हूँ, नागरिक भाग 2 में नागरिकता है, और 3 में आपका फंडामेंटल राइट्स आ जाएगा, मौलिक अधिकार आ जाएगा, है ना। तो और भाग 4 में डीपीएस पे आ जाएगा, और 5 में ये हो जाएगा, 4th A में एक अलग से संविधान संशोधन करके बनाया गया है इसको। तो अब हम देखेंगे कि जब मैं बता रही हूँ ना कि जैसे कोई कोई आर्टिकल्स बन गया तो उसमें ए लगाया जाता है ना, तो ये क्लॉज करते हैं, तो ए का तो इसको सब क्लॉज करते हैं ना, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य क्या है मैं पहले बता देती हूँ कि मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स के साथ नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं ना। अगर हमारा संविधान हमें अधिकार देता है तो उसके साथ उसके साथ कुछ दायित्व भी देता है, कर्तव्य भी देता है ना, ताकि हम अधिकार के साथ साथ उस दायित्व को पालन करें, ठीक है, ताकि तानाशाह ना बने और एक अच्छा नागरिक बने देश के लिए, समाज के लिए, और खुद घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी। क्योंकि एक अच्छा नागरिक रहेगा, उसमें क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन रहेगा, कर्तव्य रहेगा, तो वो अधिकार को अच्छे से भोग पाएगा, है ना। और घर में भी शांति स्थापित कर पाएगा, मोहल्ले में भी, और गांव में, और डिस्ट्रिक्ट, और देश और विदेश में भी, ठीक है। तो ये कर्तव्य नागरिकों को ये याद दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ साथ उनका कुछ दायित्व भी है ना। तो आप समझ गए कि कर्तव्य क्या होता है और अधिकार के साथ आना इसका कितना जरूरी है। तो अब हम इसका पृष्ठभूमि देख लेंगे, है ना, कि पृष्ठभूमि, मूल संविधान 1950 में जब हमारा संविधान 26 जनवरी, है ना,
26 जनवरी 1950 में जब लागू हुआ था तो उसमें मूल्य कर्तव्य नहीं थे, ठीक है। तो 1976 में 42वां संशोधन हुआ था जी, ठीक है। तो उस समय क्या था, कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, की सरकार के समय कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए मेरे मेंशन करना जरूरी समझी इसमें, ठीक है। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन की सरकार के समय स्वर्ण समिति की सिफारिशों के द्वारा अनुच्छेद कितने, देखिए ये अनुच्छेद पूछ लेता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, इन्हें जोड़ा गया। देखिए जो स्वर्ण समिति है ना, वो आठ जो है ना, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मतलब कि रखने की बात कर रहे थे, सिफारिश किए थे, है ना। पर 1942वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया, इसमें 10 शुरुआत में 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसे रखा गया। ये 8 की सिफारिश से, इससे तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो मेंशन है उस वही पूछा जाएगा। बट मैं कभी कभी पूछ लेता है कि एक रेयर बोलती हूँ यूपीएससी या किसी में कि वो कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब कि मौलिक कर्तव्य के सिफारिश किए थे, तो 8, ठीक है। मगर जो 1942 संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य को इसके फंडामेंटल ड्यूटीज़ के मौलिक कर्तव्य के तहत रखा गया। अब हम देखेंगे कि इसमें, हाँ, अब मैं थोड़ा-सा कुछ और बता देती हूँ कि ये संशोधन में क्या, देखिए बाद में क्या हुआ था, 1986वां संशोधन 2002 के द्वारा एक और कर्तव्य को जोड़ा गया। तो अभी 10 उधर था और 1 जोड़ गया, है ना? तो कितना हो गया, 11, ठीक है। तो ये 11वां कर्तव्य क्या था कि हर एक माता-पिता को क्या होगा कि जो उसके बच्चे 6 से 11 साल के बच्चे का उनका पढ़ाई-लिखाई करवाना, मतलब शिक्षित करना उनका कर्तव्य होगा, है ना? और कर्तव्य क्या होता है, इसके लिए कोई वो नहीं कि सरकार आपको पीटेगी कि नहीं कराना पड़ेगा, नहीं तो जेल चले जाओगे, है ना? तो ये बाध्यकारी नहीं है। कर्तव्य के लिए कोई, अब कोई बच्चा ही होता है तो माँ-बाप अगर नहीं करता है वो, तो उसको बाँधा नहीं जाता ना, वो उसको अधिकार दिया गया, वो अधिकार लेके छुट्टा हो गया कि चलो ठीक है, अधिकार मिल गया, पर वो कर्तव्य निभाना ही भूल गया, है ना? तो कर्तव्य हर एक के प्रति होता है, चाहे माँ-बाप हो, भाई-बहन हो, क्योंकि आदमी जब पैदा लेता है ना, तो एक के साथ नहीं ना पैदा लेता, उसके कितने रोल होते हैं, एक हीरो का कितना रोल होता है। वैसे हर एक इंसान कितने चरित्र के साथ एक पिता होता है, एक पति होता है, एक बेटा होता है, एक भाई होता है, तो वो सारे कर्तव्य होते हैं। तो ये कर्तव्य लोग जान जाएँगे तो कहीं कुछ गलती नहीं हो। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या है कि वर्तमान में क्या है, 11 मूल्य कर्तव्य है, ठीक है। मैं इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कुछ-कुछ बातें बताते रहती हूँ, और एक ये क्या मोरल ही है। तो मुझे तो सबसे अच्छा लगता है कि आदमी कुछ हो ना हो, बट सबसे पहले एक अच्छा इंसान हो, है ना? तो चलिए, अब अनुच्छेद 51A में क्या तहत मौलिक कर्तव्य क्या-क्या बताया गया है वो मैं बताऊँगी। कभी-कभी ना ये क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई भी एग्ज़ाम में बता रही हूँ ना, आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, बीपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम में हो ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस होते हैं ये पॉलिटी के क्वेश्चन, और हर एग्ज़ाम में 10 से 12 क्वेश्चन एनी हाउ रहते ही हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखेंगे। तो पहला क्या बोल रहा है कि संविधान का पालन करना और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करना, है ना? तो संविधान का पालन करना मतलब संविधान ने जो बोला है उसका पालन करना, उसके आदर्श क्या-क्या हैं, जो राइट्स दिए हैं तो उसके कर्तव्य भी क्या होना चाहिए, उसके संस्था, जैसे कि कोई सरकारी बिल्डिंग हो गया, है ना? तो ये नहीं कि जाके तोड़ दिए, कोई सरकारी गाड़ी खड़ा है तो मज़े-मज़े में उसका काँच तोड़ दिए। तो ये उसके जो हैं उसको रखना भी, मतलब सरकारी जो है संस्था, बिल्डिंग-विल्डिंग उसको तोड़ना नहीं। तो ये क्योंकि वो देश का ही, हमारा ही धन, मतलब कि हमारा ही वो होता है, क्योंकि उसके जो सर्विसेज हैं, सेवाएँ हैं, हम जनता ही भुगतते हैं और जनता के लिए ही बनाया जाता है। तो उस आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना। तो एक सिंबल होता है ना, जैसे कि आप राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कर रहे हैं, यानी कि देश का सम्मान कर रहे हैं, है ना? सिंबल होता है राष्ट्रीय गान का आदर करना, ठीक है? ये मैंडेटरी नहीं कि ज़बरदस्ती ये खड़ा नहीं हुआ तो तुम्हें मारूँगा या सरकार जेल ले जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये हमारा कर्तव्य है। तो पहला इसमें क्या हो जाएगा, देखिए संविधान का पालन करना, पूछ लेता है कि ना कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में या मौलिक कर्तव्य में पहला में क्या कहा गया है, या फिर ये दे देगा कि राष्ट्रीय गान का आदर करना कौन-सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना? तो पहला, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है? हुँ। दूसरा क्या बोल रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, ठीक है। मैं थोड़ा सा मिटा देती हूँ, गंदा कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत बताते बताते ना, थोड़ा कम गंदा करूँगी, ठीक है। चलो, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया, ठीक है।
मैं ऑरेंज ले लेती हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ भाग 4 8, ठीक है। हाँ, तो अभी मैं कहाँ थी, हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे 2 ना। तो 2 में क्या बोल रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, ठीक है। तो दूसरा में क्या बोला गया है कि पूछ लीजिए, पढ़ लीजिएगा, ये बार बार वो सीक्वेंस पूछता है कि 2 में क्या है, या फिर कुछ इसमें उठा के रख देगा और पूछेगा वो कौन सा मौलिक कर्तव्य है ना। तो स्वतंत्रता संग्राम में महान आदर्शों के हृदय में जो स्वतंत्रता संग्राम के जो आदर्श हैं, जिसके बलबूते पे देश आज़ाद हुआ है, उसके आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, मतलब उसके उसके प्रति रिस्पेक्ट करना, है ना। और तीसरा क्या है कि भारत की संप्रभुता, संप्रभुता होता है कि संप्रभुता डिसीजन लेना, आज़ादी, एक तरह का बोलेंगे एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्य बनाए रखना, मतलब कि उसको इकट्ठा बनाए रखना, मतलब कि एक जैसा अखंडता मीन्स देश को टूटने नहीं देना। अब कोई राज्य नहीं बोलने लग जाए कि मैं अलग से उसको बनाए रखने के लिए हमें जो भी करना पड़े ये करना एक नागरिक का कर्तव्य है, ठीक है। उसकी रक्षा करना और उसे बनाए रखना, ठीक है ना। अब 4 में क्या बोल रहा है, देखिए 4, ठीक है। तो 4 में बोल रहा है कि देश की रक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र सेवा में तत्पर रहना। अभी मान लीजिए अचानक इंडिया पाकिस्तान से झगड़ा हो जाए या चाइना से झगड़ा हो जाए, सैनिकों की कमी हो जाए और सरकार बोले कि अभी कुछ सैनिकों का ज़रूरत है तो लड़ने हो, तो ऐसे नहीं बोलना है कि नहीं नहीं जाना है, मुझे डर लगता है, ऐसा नहीं ना। तो जब देश हमारा रक्षा करता है, हम देश के अंदर हैं, तो उसका रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। तो बोलता है कि ये 4 में बोल रहा है कि देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र सेवा में तत्पर रहना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। अब 5 में देखेंगे कि भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना बनाए रखना, स्त्रियों का सम्मान करना। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, क्योंकि जब हम भारत में रहते हैं तो लोगों की समरसता, मतलब कि एक भाईचारा का भावना आपस में बनाए रखना और मेल मिलाप, समरसता मीन्स मेल मिलाप रखना, ये कि चाहे कोई भी जाति धर्म के हो, क्योंकि हम भारत के सभी लोगों के, तो हम सब भारतीय क्या हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हमारे ही देश के तो बेटे हैं। अब एक माँ के 4 बेटे होते हैं, कोई काला होता है, कोई गोरा, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला, है ना। तो उसी तो ऐसे थोड़ी माँ थोड़ी बोलेगी कि ये काला हुआ तो हम इसको मानना है, ये हमारा बेटा नहीं है कि नहीं। तो वैसे ही भारत के सभी लोगों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जितने भी पारसी वारसी सो हम भारत के लोग हैं, तो सबके प्रति अब बट अभी देश में उतना रहा नहीं है, एक दूसरे से घृणा करते हैं लोग। पता नहीं ये कब पटेगा ये खाई जो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जो भी हैं देश के प्रति भाव रखें, अपना देश है, हम यहाँ के हैं तो हम यहाँ के ही गाएंगे, है ना। तो भारत के सभी लोगों को समझता और भारत की भावना को बनाए रखना। स्त्रियों का देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंस ना, आजकल आए दिन न्यूज़ में रहता है, गाली गलौज तो करना ही नहीं चाहिए, स्त्री हो या पुरुष, किसी से भी नहीं। देखिए एक मॉरलिटी होना चाहिए इंसान से इंसान के प्रति, तो उसमें स्त्रियाँ भी आती है, तो स्त्रियों का सम्मान करना भी बोला गया है। देखिए अभी कभी बोल देगा कि किस मौलिक कर्तव्य में स्त्रियों का सम्मान करने का बात कही गई है, तो ये 5 याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे पढ़ते जाइएगा ना, तो 3 10 12 बार आप एक बार नज़र से दौड़ा लेंगे, 1 2 बार अच्छे से पढ़ लेंगे और एक बार नज़र से दौड़ा लेंगे ना, सरसरी नज़र से, तो सारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो 6 में क्या बोल रहा है कि देश की समृद्धि संस्कृति विरासत को संरक्षण करना। देश की समृद्धि संस्कृति, समृद्धि क्या है, जो संस्कृति है, जो देश जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल हो गया, तो ये क्या है, देश की संस्कृति का ही मतलब कि वो प्रेजेंट करता है ना। लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, फिर क्या नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, ये सब क्या विरासत है, तो उसका संरक्षण करना भी हमारा कर्तव्य है। एक नहीं देखने के और उसको तोड़ते फोड़ते आए, वहाँ ईंट मार दिए, यहाँ उसको काट के लिख दिए, बहुत तो आजकल कपल लिख देते हैं, तो ऐसे ये गलत है। तो उसका संरक्षण करना, विरासत को संरक्षण करना भी हमारा कर्तव्य है और कर्तव्य को निभाना अति आवश्यक है ना। तो 7 क्या बोल रहा है कि वन, झील, नदी, वन जीव और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, करुणा भाव रखना, है ना। तो जितने भी वन जीव हैं तो उसके प्रति करुणा भाव, अभी कैसा आया था ना जो रैबिस का जो था जो कुत्ता, तो इसी के तहत फंडामेंटल राइट्स के तहत 21 आर्टिकल 21 के तहत कहा गया कि जीवन जीने का अधिकार सिर्फ मानवों को नहीं है, उसमें जीव जंतु भी आते हैं। और देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आ गया कि वन जीव के आदि की प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करना और करुणा भाव रखना भी हमारा कर्तव्य है, ठीक है। जब हम अधिकार को भुगतते हैं तो कर्तव्य भी करना ही पड़ेगा। तो वन, झील,
नदी वन जीव पर ऐसा कहाँ है, आजकल वन काटे जा रहे हैं और इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। मौसम अनसर्टेन है, कभी बारिश कभी बाढ़ कभी सूखा, देख रहे हैं ना इसका परिणाम। तो ये सब कुछ बनाया गया है, हमारा कर्तव्य है जो आजकल लोग निभाते नहीं हैं। ठीक है, चलिए। और ये 8वां कर्तव्य बोलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखें, ऐसा नहीं कि हम आविष्कार करेंगे तो देश विदेश सभी के लिए मानव कल्याण के लिए ही यूज़ होता है वो। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन व सुधार की भावना का विकास करना, ये भी हमारा कर्तव्य है ना कि वैज्ञानिक सोच रखें, दृष्टिकोण रखने के, ताकि नया आविष्कार करें देश के हित में, देश के विकास में, है ना। मानवतावाद के लिए ज्ञान अर्जन करें और उसमें सुधार करना भी हमारा कर्तव्य बताया गया है मौलिक कर्तव्य संविधान में। ठीक है। और 9 क्या बोल रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। देखिए, हिंसा हो रहा है तो उसे निपटाना, इन्हीं की हिंसा में और इंक्लूड हो जाए। आजकल देखिए, कहीं झगड़ा हो रहा है तो एक ईंट फेंक रहा है तो पीछे वाला ये नहीं पूछता कि भाई क्या हुआ, क्यों फेंक रहे हो। और देखा कि ये हमारी पार्टी का है तो फेंक रहा है, तो वो भी फेंक दिया, और ये 2 फेंक दिया, फिर 4 पीछे से आ गए। तो दंगा इसी इसी तरह होता है, चाहे कहीं भी हो, कोई भी कम्युनिटी में हो, है ना। तो ये सांप्रदायिक दंगा ही होता है। तो इसकी कमी है। तो बोलते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति, जैसे बस, कभी कोई हिंसा होती है तो बस, सार्वजनिक बसें, कॉलेज वगैरह जला दिया जाता है, ये एकदम गलत है। ठीक है। तो और हिंसा से दूर रहना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 10 क्या बोल रहा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता लाने का प्रयत्न करना। देखिए, सामूहिक, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य, जैसे कहीं हम धर्म से नहीं बोलेंगे, जैसे कि मान लीजिए 15 अगस्त या 26 जनवरी हो रहा है, या फिर कहीं पूजा पाठ हो रहा है, तो उसके प्रति हमें उत्सुकता, ऐसे नहीं कि नीरस है, अरे छोड़ो यार क्या, तो क्यों, कैसे ये फले फूलेगा ना। तो इसको कंबाइन करना और उसके प्रति उत्सुकता लाने का भी प्रयत्न करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। अब देखिए, जो 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, तो ये है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना, 86वें संशोधन में, ये माता पिता का कर्तव्य होगा, है ना। पर बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य होगा कि जो 6, ये भी पूछ लेगा, देखिए याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष। तो मैं बता दी कि कौन कौन से पॉइंट को आपको याद रखना है। कि गंदा हो गया काफ़ी, मैं मिटा देती हूँ, है ना। चलिए, तो याद रखेंगे। और मौलिक कर्तव्य मुझे 1-2 बार पढ़ लीजिएगा ना अच्छे से। एक बार ना अच्छे से पढ़िए, एकदम शांति से, एकदम कूल होके। देखिए, नहीं पढ़िएगा नहीं तो कहाँ जाइएगा। अगर आप पढ़ने देखने आए हैं क्लास, तो पढ़ने के लिए ही आए। और पढ़िएगा नहीं तो होगा नहीं। आप 2 बार टालिएगा, बुक आपको, ये चैप्टर आपको 10 बार टाल देगा। तो इसीलिए आप क्यों टालेंगे, एक बार पकड़ के ना इसको रख ही लेना है ना, ताकि कहाँ जाओगे। चलो आओ, ऐसा। तो इसको पढ़ के मैं बताती हूँ, मैं मैथ से बहुत डरती थी। तो मैथ में मेरे मार्क्स हमेशा कम आते थे। जब मैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स करी तो उसमें मेरा मैथ था। तो मैं तो उस समय सोची भाई करूँगी तो ज़रूर, चाहे कुछ भी, कैसे नहीं समझ में आएगा। जब मैं करी तो 94 नंबर आए थे मेरे ऑनर्स पेपर में। तो इसीलिए बोलते हैं कि डरना नहीं है। बोलते हैं ना, साहस से बड़ा कुछ है ही नहीं। तो साहस करेंगे तो सब कुछ आसान है। और पढ़ाई, देखिए बोरिंग तो है और इसे करना पड़ेगा। ना बोरिंग होता तो हर कोई पढ़ता। चलिए, अब विशेषता बता देते हैं कि विशेषता इसकी क्या क्या है। ये मौलिक अधिकारों की तरह न्यायालय में भी बाध्यकारी नहीं है। बोले ना कि जस्टिकेबल नहीं है। देखिए, मौलिक कर्तव्य, कोई भी कर्तव्य होता है ना, वो बाध्यकारी नहीं होता। वो कर्तव्य आपको बताया जाता है, आपके अधिकार जब दिया जाता है तो बताया जाता है कि ये इस अधिकार के, आप इस अधिकार को ले रहे हो। तो बोलते हैं ना कि जुड़वा भाई है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य आपस में भाई 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 हैं, या जुड़वा बहनें हैं। क्योंकि ये अगर ये आ गया तो इस पे, इसका असर इस पे होगा ही, और ये रहेगा तो इसका असर होगा। तो जब आपको ऑटोमेटिक कोई अधिकार दिया जाता है तो उसके साथ कर्तव्य भी खुद ब खुद आ जाता है ना। तो देख लीजिए कि ये मौलिक अधिकारों की तरह न्यायालय में